पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2004 की हार जिसने बिहार की राजनीति बदल दी, नीतीश कुमार का आत्ममंथन, राजनीति और 2005 की ऐतिहासिक वापसी के बारे में हम विस्तार में यह रिपोर्ट लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मैं हूं ऋषि। बिहार की राजनीति कई बार जातीय समीकरणों, राजनीतिक टकरावों और सत्ता की जोड़ तोड़ से तय हुई है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो एक नेता ही नहीं पूरे राज्य की दिशा बदल देती है। 2004 का लोकसभा चुनाव ऐसी ही एक घटना था जिसने न केवल नीतीश कुमार की राजनीतिक दिशा बदल दी, बल्कि बिहार की चुनावी संस्कृति, नेतृत्व की धारणा और सत्ता के समीकरण तक को पुनर्परिभाषित कर दिया। 2004 में बाढ़ सीट पर नीतीश कुमार की हार केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वह एक साइकोलॉजिकल शॉक था। उनकी छवि, नेतृत्व और भविष्य पर उठे सवालों की शुरुआत। यह वह समय था जब बिहार की राजनीति उबाल पर थी, जातीय ध्रुवीकरण चरम पर था और जनता वैकल्पिक नेतृत्व ढूंढ रही थी, लेकिन उसके सामने कोई स्पष्ट विकल्प मौजूद नहीं था। 2004 की हार सिर्फ एक सीट नहीं, एक पूरा संदेश थी। जी हाँ, नीतीश कुमार ने 2004 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा। नालंदा, जहां से वे जीत गए, बाढ़, जहां से वे हार गए। नालंदा अब जीत से सांसदी बचा दी, लेकिन बाढ़ की हार ने उनके आत्मविश्वास को हिला कर रख दिया। यह केवल इसलिए नहीं कि यह उनका कर्म क्षेत्र था, बल्कि इसलिए कि उनका बचपन इसी इलाके में गुजरा था। शिक्षा, राजनीतिक शुरुआत और पहचान यहीं से बनी थी। उन्होंने खुद कहा था, मैं कहीं रहूं, दिल मेरा बाढ़ में ही है। बाढ़ से हारना दिल को चीर देने जैसा था। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यह नीतीश के करियर का सबसे दुखद दौर था। हार के बाद 4 दिनों तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पार्टी बैठक नहीं, कोई राजनीतिक बयान नहीं, मानो राजनीति के मंच से अचानक गायब हो गए हों। उस समय एक ही सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था, अगर मैं अपनी सीट नहीं जीत पाया तो 2005 में जनता मुझे बिहार का नेता क्यों मानेगी? यही सवाल आगे चलकर उनकी पूरी राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन गया। यहाँ से जन्म हुआ नए नीतीश का, बदलाव का सोच, रणनीति और विजन। 4 दिनों के मौन में नीतीश कुमार ने सिर्फ हार नहीं झेली, उन्होंने राजनीति को पढ़ा, समझा और खुद को बदलने का निर्णय लिया। करीबी बताते हैं, उन्होंने जातीय जोड़ तोड़ की राजनीति से दूरी बनानी शुरू की, बिहार की वास्तविकता पर ध्यान दिया, समझा कि जनता को सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं, अच्छा शासन चाहिए। सिर्फ विरोध करके विकल्प नहीं बन सकते, काम करके विकल्प बनना पड़ेगा। यही वह समय था जब नीतीश ने फैसला किया कि अब राजनीति सिर्फ सियासत नहीं होगी, विकास एजेंडा होगा। सिर्फ जातीय गणित नहीं, प्रशासनिक सुधार होंगे। लालू यादव के खिलाफ सिर्फ नारे से नहीं, काम से लड़ेंगे। 2004 की हार ने नीतीश को राजनीतिक रूप से नहीं रोका, उन्हें नया बना दिया। 2005 का पहला चुनाव, अधूरा जनादेश, लेकिन नीतीश की बढ़ती स्वीकृति। फरवरी 2005 में बिहार में चुनाव हुए। आरजेडी 10 साल से सत्ता में थी, कानून व्यवस्था बदतर। अब अपहरण, उद्योग, जंगल राज जैसे शब्द आम हो चुके थे। जनता विकल्प चाहती थी, लेकिन विकल्प स्पष्ट नहीं था। इस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। एनडीए, जदयू और बीजेपी 92 सीटों के साथ गठबंधन में सबसे बड़ा समूह बन गया, लेकिन 30 सीट दूर थे। सरकार बनाने की कोशिश हुई, लेकिन रामविलास पासवान ने किसी को समर्थन ही नहीं दिया। नतीजा, राष्ट्रपति शासन लागू। ये अगले 8 महीने नीतीश कुमार के लिए निर्णायक साबित हुए। जनता बदलाव के लिए बेचैन थी, स्थिरता चाहती थी, एक नए नेतृत्व की तलाश में थी। यही वह समय था जब जनता धीरे धीरे नीतीश को वैकल्पिक नेता के रूप में स्वीकार करने लगी थी। दूसरा चुनाव, हवा साफ थी, जनता बदलाव के लिए तैयार थी। अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव हुए। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग भय, अपहरण और भ्रष्टाचार से तंग थे। बिहार में प्रशासनिक सुधार और विकास की मांग उठ चुकी थी। नीतीश की सभाओं में भीड़ बढ़ने लगी थी। एनडीए का विकास और विश्वास का नारा लोगों को भरोसेमंद लगा। इस बार चुनाव केवल दलों की लड़ाई नहीं, यह बदलाव बनाम ठहराव की लड़ाई थी और जनता ने इतिहास लिखा। एनडीए को 143 सीटें, जदयू को 88, बीजेपी को 55, आरजेडी सत्ता से बाहर।
24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। जिस बाढ़ की हार ने उन्हें 4 दिनों के अंधेरे में धकेल दिया था, उसी हार ने उन्हें बिहार का सबसे ताकतवर नेता बना दिया। नीतीश का शासन मॉडल जाति से ऊपर प्रशासन और विकास था। मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश ने जिस तरह काम किया, उसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी। बीवीसी आपको बता दे और कानून व्यवस्था से सुधार किया गया। अब आपको बता दें, अपहरण उद्योग पर नियंत्रण किया गया, तेजी से कार्रवाई की गई, जंगल राज को हटाने की पूरी प्रयास की गई, सड़क और बुनियादी ढांचों में विकास किया गया। लोग कहने लगे पटना से गांव की दूरी पहली बार कम महसूस हो रही है। शिक्षा में सुधार हुई, साइकिल योजना लाई गई, छात्रवृत्ति मिली, महिला शिक्षा बढ़ा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इन सभी विकास को जमीन पर उतारा गया। प्रशासनिक सुधार किए गए, तेज निर्माण किए गए, जिला स्तर पर निगरानी की गई, पारदर्शिता बढ़ाई गई, सामाजिक न्याय और विकास का मिश्रण हुआ। उन्होंने जाति का उद्योग सत्ता पाने के लिए कम किया, समाज जोड़ने के लिए ज्यादा किया। नीतीश कुमार की यह छवि बनी कि राजनीतिकार के साथ प्रशासनिक नेता और विकास का चेहरा एक साथ नीतीश कुमार बनते हैं। 2004 की हार क्यों बनी नीतीश के जीवन की सबसे बड़ी जीत का कारण? राजनीतिक इतिहास कहता है, कुछ हारे नेता को खत्म नहीं करती बल्कि नया जन्म देती है। नीतीश कुमार के 2004 की हार ने उनमें आत्ममंथन दिया, राजनीति का रास्ता बदला, जनता की नब्ज समझाई, उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार किया, उन्हें ऐसा विजन दिया जिसने बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया। अगर वह हार नहीं मिलती तो शायद 2005 की वह जीत संभव नहीं होती। राजनीति में कहा जाता है, कभी कभी जीत इतिहास लिखती है, लेकिन हार नेता को इतिहास लायक बना देती है। नीतीश की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस पूरे रिपोर्ट पर जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।